किसी कार्य को दो व्यक्ति हैं 18 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। उन दोनों ने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो देखते हैं कि 12 दिनों में कुल कितना कार्य पूर्ण हुआ। 12 दिनों का जो कार्य है वो कुल कितना है। तो 12 दिनों का कार्य कितना पूर्ण हुआ, तो 2 छक्के 12 और 2 नी 18, 3 तिरिक 9 और 3 दूनी 6 और 3 तिरिक 9। इस प्रकार 2/3 कार्य पूर्ण हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा है 1/3। अब 1/3 कार्य जो बचा है, तो बी जो है काम को छोड़कर चला गया, ए ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया। मतलब 1/3 ये बराबर है 10 दिन के। अब हम इसको ऐसे तीसरे गुना करेंगे तो 10 × 3 = 30। इसका मतलब ए जो है अकेला इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देगा। हमने अभी देखा कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। उन दोनों ने 12 दिन तक काम किया, तो 12 दिन में उन्होंने 2/3 काम किया। शेष काम जो 1/3 बचा था उसको जो है ए ने 10 दिन में पूरा किया। 1/3 = 10, तो 10 या 30। ए जो है इस काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न परिवर्तित है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने यहाँ पर ए का कार्य निकाल लिया है और ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य पूरा करते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या है 30, फिर गुणित दोनों का कार्य है 18। इसमें हम माइनस कर देंगे, 30 में घटाएंगे 18 को, और इस प्रकार जो है 30 × 18, और 30 में 18 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 12। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 2 15 में 30। इस प्रकार हमारे पास में 15 × 3 और 15 तिया 45। इस प्रकार जो है बी अकेला इस कार्य को 45 दिन में पूरा करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि ए और बी किसी काम को जो है 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है कि पहला दिन आता है ए काम करता है, फिर दूसरे दिन आता है बी काम करता है। इस प्रकार अलग अलग काम चलता रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो है एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी जो है उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब इनका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम जो है 60 आएगा। अब हम इनकी कार्यक्षमता देखेंगे, इनकी कार्यक्षमता कितनी है। तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60। इस प्रकार पहले दिन ए आकर के 4 काम करता है, फिर दूसरे दिन बी आकर के 3 काम करता है। तो हम देखते हैं कि 2 दिन में इनके द्वारा जो है 7 काम किया जाता है। टोटल काम तो 60 है, तो हम इसको 60 से अगर भाग देंगे तो 7 8 56। अब ये 2 दिन में 7 काम करते हैं, तो 2 × 8 बराबर जो है 16 दिन में इन्होंने 56 काम पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं कि ए फिर से आता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 दिन में काम कितना पूरा हो गया, तो 56 काम पूरा हो गया। अब ए एक दिन फिर से आता है और एक दिन फिर से आकर के फिर से वो 4 काम कर लेता है। तो इस प्रकार से 17 दिन में पूरे 60 काम हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17 दिन।